हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट बी में पूछे गए प्रश्नों को। इसके पहले के वीडियो में हम लोग सेट ए के प्रश्नों को हल करके देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अतिलघुत्री प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, ये हम लोग को एक वेक्टर दे दिया है। अब इसके डायरेक्शन में हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका माड निकालेंगे। माड ऑफ वेक्टर ए ये हो जाएगी, ये 3 वेक्टर है, यह 3 यूनिट वेक्टर है। इसके हम लोग मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर आई के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जे 1 है प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर होल अंडर रूट। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी √6। हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप इक्वल टू हो जाएगी माड ए अपान ए कैप हो जाएगी वेक्टर ए अपान माड ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये वेक्टर ए का माड है वर्गमूल 6 √6 है। यही हम लोग का आंसर है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग को 2 मैट्रिक्स दिए हैं और दोनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a माइनस बी है, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 है। दोनों इक्वल होना चाहिए, इसी को लिखते हैं a माइनस बी इक्वल टू -1। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2a माइनस बी है, और यहाँ सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। 2a माइनस बी इक्वल टू 0। माइनस बी को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट जाकर, ये हो जाएगी प्लस बी। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है a माइनस बी इक्वल टू -1। यहाँ b के जगह b के जगह 2a रखेंगे। a माइनस 2a हम लोग को मिल जाएगी -a इक्वल टू -1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों निगेटिव है, ये इसको कैंसिल करके हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 1। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हम लोग को इंटीग्रल दिया है e पावर 1/2 log x। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग पूरे इंटीग्रल को i मान लेते हैं। अब आपको log ये मालूम होना चाहिए। log a पावर m ये होता है m log a। इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a जो है e है और m जो है 1/2 log x, इतना m है। तो इस रूल के अनुसार ये हो जाएगी e पावर, यहाँ पर a 1/2 है, ये हो जाएगी log x a पावर m x पावर 1/2। पावर और लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगी x पावर 1/2। अब हम लोग को मालूम है x पावर n, इसका इंटीग्रल होता है x पावर n+1 अपान n+1। तो यहाँ n 1/2 है, 1/2 + 1 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी x पावर 3/2 अपान n+1, ये हो जाएगी 3/2। यहाँ पर प्लस c ये कांस्टेंट है, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगी। अब ये 3/2 यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो पलट जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी 2x पावर 3/2 अपान 3 प्लस c। यही हम लोग का आंसर है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, यहाँ पर यार इसको कोटि और घात ज्ञात करना है, डिग्री और ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ अपने इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर होल पावर 3/2 ये नॉन इंटीगर नंबर है। इसको इंटीगर नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग को मिल जाएगी, ये इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर kx होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हम लोग को मिल जाएगी 1 + dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3 इक्वल टू k का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ होल पावर 2 है, इसको अलग अलग पावर लिखे हैं। अब हम लोग को ये आइडेंटिटी मालूम है, a + b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। तो यहाँ a जो है 1 है और b dy/dx होल स्क्वायर इतना b है। तो इस फार्मूले के अनुसार सबसे पहले a का स्क्वायर a का क्यूब 1 का क्यूब, उसके बाद 3a² b 3a² 1 के स्क्वायर b dy/dx होल स्क्वायर इतना b है। उसके बाद 3ab² 3ab कितना है dy/dx होल स्क्वायर ये b है, फिर उसका स्क्वायर, उसके बाद b क्यूब dy/dx होल स्क्वायर ये b है, फिर उसका क्यूब। अब यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगी और 1 की स्क्वायर 1 इंटू 3 करेंगे 3, और यहाँ पर 3 इंटू 1 3, और यहाँ पर dy/dx होल स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर गए, 2 2 जा 4, यहाँ पर dy/dx होल स्क्वायर फिर उसका होल क्यूब। तो यहाँ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6। यही हम लोग का आंसर है। सॉरी, अभी हम लोग को कोटि और घात हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव dy/dx है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यहाँ पर इसकी कोटि या आर्डर हो जाएगी 1। मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर है उसको हम लोग इसका घात करते हैं या आर्डर कर डिग्री करते हैं, डिग्री हो जाएगी मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर मैक्सिमम पावर 6, तो इसकी डिग्री हो गई। यही आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।